अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। आंध्र प्रदेश में साबिक आईएएस टी चंद्रशेखर बीआरएस पार्टी के सदर, कौमी सदर बीआरएस व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का ऐलान। आदिलाबाद से 2 दिन कबल लापता अरबाज खां की नाश 7 नाला प्रोजेक्ट से बरामद। दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे के घर को लगा दी आग। और तमिलनाडु में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर आला व कौमी सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने टी चंद्रशेखर को आंध्र प्रदेश बीआरएस का सदर बनाने का ऐलान किया है। उन्हें आंध्र प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का मशवरा दिया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आंध्र प्रदेश में भी बीआरएस को अच्छा रद्द अमल मिलेगा। उन्होंने कहा कि संक्रांति के बाद एपी बीआरएस का दफ्तर उनके दफ्तर से ज्यादा मसरूफ रहेगा। साबिक आईएएस टी चंद्रशेखर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीद है कि वो उसके साथ इंसाफ करेंगे। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कई कायदीन बिशुमुल साबिक आईएएस टी चंद्रशेखर, एपी के साबिक वजीर रविला किशोर और साबिक आईआरएस ऑफिसर पार्था सारथी ने आज बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो एपी और मुल्क भर में बीआरएस की तोसी में शामिल होंगे। राविला किशोर एक ऐसी शख्सियत हैं जो कांशी राम के नजरिए को अच्छी तरह समझते हैं। वो मुल्क में दलित बरादरी की जरूरियात को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने वाजे किया कि संक्रांति के बाद मुल्क की 7 से 8 रियासतों में बीआरएस की सरगर्मियां शुरू होंगी। मुल्क के 6 लाख देहातों में बीआरएस पार्टी कमेटियां बनाई जाएं। संक्रांति के बाद कमेटियों की तश्कील से मुताल्लिक सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हम मुल्क के तमाम हलकों में मुतवाज़ी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि हुक्मरान पार्टी नोटबंदी के दिन जश्न क्यों नहीं मना रही है। उन्होंने पीर को नोटबंदी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर उसे हकीकी कामयाबी समझा जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन डे मनाए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच में शामिल जजेस की अक्सरियत ने नोटबंदी के फैसले को दुरुस्त ठहराया। वहीं एक जज ने उससे इख्तिलाफ किया। सदर मजलिस ने कहा कि नोटबंदी की वजह से छोटे ताजरीन के कारोबार बर्बाद हो गए। उन्होंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इस इक़दाम से 50 लाख नौकरियां खत्म हो गईं। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर ए अंजय्या गौड़ को तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। वजीर आला ने पीर को प्रगति भवन में अंजय्या गौड़ को चेयरमैन के तकर्रुरी का मकतूब हवाले किया। इस मौके पर अंजय्या गौड़ ने चीफ मिनिस्टर का बतौर चेयरमैन तकर्रुर करने पर शुक्रिया अदा किया। लव मैरिज करने वाले नौजवान के घर को आग लगा दी गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के हुजूराबाद मंडल के इंदिरा नगर में पेश आया। राजशेखर और मुकामी संजना नामी लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन दोनों ने वेमुलवाड़ा की मंदिर में शादी कर ली। बाद अज़ां वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए पुलिस से रुजू हुए। इस दौरान लड़की के बरहम रिश्तेदारों ने नौजवान के घर को आग लगा दी। उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन घर का पूरा सामान और फाइनेंस से लाकर रखी हुई रकम भी आग की नजर हो गई। सऊदी अरब में सर्दी की गर्मी में 1 माह से भी कम अरसे में एक और हिंदुस्तानी नौजवान की मौत हो गई। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के दिगर हिस्सों में सर्दियों के मौसम में हीटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जहां ज़्यादातर अमवात आतिशज़दी के वाक़यात की वजह से दम घुटने के नतीजे में होती हैं। 28 साला अब्दुल ज़हीर निर्मल ज़िले के खानापुर से मुत्तसिल मस्कापुर गाँव के रहने वाले हैं, जो रियाद में काम करते थे। इतवार को सोते वक्त कोयले के हीटर से आग लगने से दम घुटने के नतीजे में फौत हो गए। अब्दुल ज़हीर सऊदी खानदान के ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और दारुल हुकूमत रियाद के इलाके मलाज में रहते थे। अब्दुल ज़हीर के वालिद का कैंसर के बायस हाल ही में वतन वापसी के बाद इंतकाल हो गया। नौजवान ज़हीर ने अपने वालिद के इलाज के लिए खती रकीम उधार ली थी। उनका छोटा भाई ज़मीर जमात में दुबई दीनी तालीम हासिल करने गया था, लेकिन भाई के इंतकाल की खबर सुनते ही वो वापस गाँव आ गया। खानदान का वाहिद कमाने वाला ज़हीर अलमनाक तौर पर इंतकाल कर गया, जिसने सर्दी से राहत पाने के लिए ऐसे हीटर का इस्तेमाल किया
था जो कबाब बनाते वक्त चिकन भूनने के लिए बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कोल हीटर गरीब लोग और दूर दराज के सहराओं में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। मंचिरियल जिले के मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल रफीक और सऊदी अरब में हुकूमत आंध्र प्रदेश NRI अमूर के नुमाइंदे मुजम्मिल शेख मुतासरा खानदान की जानिब से कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के लिए काम कर रहे हैं। आदिलाबाद से 2 दिन कबल लापता नौजवान की लाश आज जयंत मंडल में 7 नाला प्रोजेक्ट में बरामद हुई। जयंत पुलिस के मुताबिक आदिलाबाद शहर के क्रांति नगर कॉलोनी का रिहायशी 19 साला अरबाज खां इतवार को स्कूटी पर घर से रवाना हुआ था, लेकिन रात देर गए तक नौजवान घर न पहुंचने पर घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दरी असना अरबाज खां की गाड़ी के साथ सैंडल और एक जैकेट मुकामी लोगों को 7 नाला प्रोजेक्ट से मिली। तैराकों की मदद से पुलिस ने पीर को प्रोजेक्ट में अरबाज खां की तलाश शुरू की, लेकिन अरबाज खां का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अरबाज खां की नाश मंगल को मिली। अरबाज के घर वाले और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद अज़ां नाश को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए आदिलाबाद रिम्स ले जाया गया। ताहम ये वाजे नहीं हो सका कि यह खुदकुशी है या कत्ल। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासत तमिलनाडु के कुडलूर जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तिरुचि चेन्नई कौमी शाहरा पर वेपुर में मंगल की सुबह 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत हो गई। 2 प्राइवेट बसें, 2 लारियां और 2 कारें आपस में टकरा गईं। उस हादसे में कार में सवार 5 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों की तफसीलात मालूम नहीं है। हादसे में कार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और कार टुकड़े टुकड़े हो गई, जिसमें नाशें फंस गईं। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से नाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ताहम कार की RC बुक के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक निगनूर चेन्नई से है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की तहकीकात कर रही है। दुनिया में कुछ लोग फिल्म अदाकारों से मुलाकात करने इतने दीवाने होते हैं कि वो इसके लिए नए नए तरीके इख्तियार करते हैं, जिसके जरिए वो अपने पसंदीदा हीरो से मुलाकात कर सकें। मध्य प्रदेश के जबलपुर के नौजवान समीर ने ऐसा ही किया। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को हद से ज्यादा चाहने वाले समीर ने जबलपुर से मुंबई में सलमान की रिहायशगाह तक तकरीबन 1100 किलोमीटर का फासला साइकिल पर तय किया। आखिर में समीर ने हीरो सलमान के साथ तस्वीर खिंचवाई। जब ये तस्वीर सलमान खान के ऑफिशियल फैन पेज पर पोस्ट की गई तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। समीर, जो सलमान खान की जानिब से चलाए जाने वाले NGO हैंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसने अपनी साइकिल पर हैंग ह्यूमन लिखा है। साइकिल के आगे चलो उनकी दुआएं देते चलो, जिस पर यह भी लिखा था जबलपुर से मुंबई दीवाना माई चला। समीर की आमद की इत्तला पर सलमान खान ने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा और उसके साथ तस्वीर कशी की। सऊदी अरब से डिपार्टेशन सेंटर तरहील के जरिए वतन भेजे गए तारिकीन वतन के उम्रा या वर्क वीज़े पर आने से मुताल्लिक़ नेट पर किए गए सवालात महकमे जवाज़ात ने वजाहत जारी की गई हैं, जिसकी तफसीलात यूँ बयान की गई हैं। सऊदी अरब में हरूब की इस्तिलाह ऐसे गैर मुल्की कारकुनों पर आयद की जाती है जो अपने स्पॉन्सर्स के पास काम नहीं करते और वो इसकी मर्जी के बगैर फरार होकर दूसरी जगह काम करते हैं, जो गैर कानूनी अमल है, जिनमें गैर मुल्की कारकुनों के खिलाफ हरूब फाइल किया जाता है। महकमे पासपोर्ट में इनकी फाइल सीज कर दी जाती है। हरूब के हवाले से एक सवाल के जवाब में जवाजात ने वाज़ेह किया कि इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम के बाद ममलिकत से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की कारकुनों पर ताहयात ममलिकत आने की पाबंदी आयद की जाती है। ऐसे अफराद किसी भी वीज़े पर ममलिकत नहीं आ सकते। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। आंध्र प्रदेश में साबिक IAS टी चंद्रशेखर BRS पार्टी के सदर, कौमी सदर BRS व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का ऐलान। आदिलाबाद से 2 दिन कबल लापता अरबाज खां की नाश 7 नाला प्रोजेक्ट से बरामद। दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे के घर को लगा दी आग। और तमिलनाडु में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।